जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है 5वें आरे के कलयुग में जो हमारे सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ के साधु साध्वी सारे चार आत्माएं, फिर उसमें आचार्य जितने भी आचार्य है वो सब आ गए, जितने भी गुरुदेव सूरी जी मतलब जितने भी है उपाध्याय सब आ गए। क्या वह सारे पंच महावरतधारी है? ये प्रश्न है। सब्जेक्ट भी यही है और प्रश्न भी यही है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ से मैं हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा याचना चाहता हूं। आप सब मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी अमुक बातें गूढ़ रहस्य वाली होती है, और जो गूढ़ रहस्य है वो उजागर बहुत कम किया जाता है, और गूढ़ रहस्य के अंदर सत्य और तथ्य छिपा रहता है। सत्य और तथ्य छुपा रहता है, इसलिए सत्य और तथ्य को मानना, सुनना, समझना और आचरण में लाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। इसलिए मैं दोबारा सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरी कोई भावना नहीं है कि आपके दिल को कोई ठेस पहुंचे, आहत पहुंचे, किसी को कोई भी पीड़ा पहुंचे, कोई भावना नहीं। एक ही लक्ष्य है मेरा कि जहां भी दोष है, दोष देखना भी मेरी भावना नहीं है, किसी को दोषित देखना भी मेरी भावना नहीं है, लेकिन दोष इसलिए देखा जा रहा है कि वह दोष का निवारण हो। उसके पीछे के भाव ये है, न किसी का नाम लिया जाएगा, न किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे पर्सनली। हाँ, लेकिन जो बातें हो रही है, होगी इस वीडियो में या अगले वीडियो में, जो भी एक या दो बार जो भी वीडियो बने, उसमें जो बातें हो रही है वो सारे सकल जैन धर्म के सारे श्रावक श्राविका और सारे साधु साध्वी, सारे चारित्रात्माएं अच्छी तरह से सुने, समझें, और जिन जिन में खुद का अवलोकन करें। मैं नहीं कहता कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसा करो, ऐसा करो, कुछ नहीं। खुद का अवलोकन करें, और जहां खुद को कमी लगे वहां खुद उसे सुधारने का प्रयास करावे। आप सारे साधु साध्वी, सारे चारित्रात्माएं घर बार छोड़कर दीक्षा ली है आपने आत्मकल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, तो कोई भी दोष ऐसा आप में न रहे ताकि आप मोक्ष मार्ग में आपके लिए वह दोष बाधक बने। सिर्फ आप सबके लिए, चतुर्विध धर्म संघ के लिए
मंगल और कल्याण की भावना के साथ, और कोई चाहत नहीं, न मान सम्मान की चाहत, न यश कीर्ति की चाहत, न पद प्रतिष्ठा की चाहत, न ख्याति की चाहत, कोई चाहत नहीं, किसी भी तरह की मुझे चाहना नहीं है। एकदम तटस्थता से बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ एक ही चाहना है, स्व और पर कल्याण की भावना, बस, और कोई चाहत नहीं है। चाह मिट्टी चाह मिटी चिंता गई, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहब के भी साह। मैं अब सकल जैन के सारे संप्रदायों के सारे साधु साध्वी भगवंतों को, सारे चारित्रात्माओं को, सारे आचार्यों को, सारे गुरुदेवों को, सारे उपाध्यायों को, और भी जो जिनकी जो पदवियां हैं, जो भी हमारे चारित्रात्मा है, उनके चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक भाव भीनी कोटि कोटि वंदना करता हूँ। दिल से यही भावना और मंगल कामना करता हूँ कि आपका मोक्ष मार्ग दिन बे दिन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, मोक्ष मार्ग में आप अग्रसर बने और जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि यहाँ से तो केवल ज्ञान है नहीं। पंचमहाविद्य क्षेत्र में भगवान श्री सिमेंद्र स्वामी का सबको चरण और शरण मिले, वहां से केवल ज्ञान चालू ही है। तो उनके कर कमलों से वापिस दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण को प्राप्त करें। यही आप सबके लिए मंगल कामना और मंगल भावना, दूसरी कोई भावना नहीं है, कोई किसी को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है। ये 4 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और हाथ जोड़ के सबसे वंदना कर रहा हूं और क्षमा याचना कर रहा हूं दिल से सबसे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हम आते हैं। कहते हैं ऐसा, मैंने भी कितनी बार व्याख्यानों में सुना है कि एक महाव्रत भंग हुआ, ऐसा आचार्य श्री के मुखारविंद से भी सुना है। बहुत सारे साधु साध्वियों के मुखारविंद से व्याख्यान में सुना है बहुत बार कि एक महाव्रत भंग हुआ यानी कि सारे महाव्रत भंग हो गए। ये कौन फरमा रहे? हमारे सारे चारित्र आत्माएं, हमारे सारे पूजनीय, हमारे सारे आराध्य परमाराध्य फरमा रहे। तो आज 5वें आरे में, कलयुग में, पंचम काल में कैसे कैसे साधु साध्वी और श्रावक साविका होंगे, वो सारा वर्णन अच्छी तरह से मिलता है और व्याख्यानों में हमने बार बार सुना हुआ भी है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आज के सकल जैन धर्म के चारों फिरकों के जितने भी साधु साध्वी भगवंत है, जितने भी आचार्य है, जितने भी गुरुदेव है, जितने भी सारे चारित्र आत्मा आ गए उसमें,
अपवाद हर जगह होता है। सारे मैं बोल रहा हूं, लेकिन अपवाद हर जगह होता है। उसमें से लगभग संत सतिया, साधु साध्वी, भगवंत पंच महावृतधारी नहीं है। अच्छी, आपने सही सुना। उसमें से लगभग, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा। आप कोई महाराज साहब वीडियो सुन रहे हैं, साधु साध्वी जी सुन रहे हैं, संत सतिया जी सुन रहे हैं, आचार्य जी गुरुदेव जी सुन रहे हैं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो 100% पंचमहावृत्ति होंगे और हो सकते हैं और होना भी चाहिए। अपवाद हर जगह होता है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, और जो नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। यदि आप भी नहीं है, आप चारित्रात्माएं कोई सुन रहे, आप भी नहीं है, तो मैं आपकी भी बात कर रहा हूं। कहते हैं कि एक महाव्रत टूटा, यानी कि सारे महाव्रत टूट गए। तो सबसे बड़ी बात, जो खुद नहीं है, खुद उसी में पूरे दिन आरोपित भाव रखकर वर्तना करना, उसी में रहना 24 घंटे, क्या नहीं है खुद, और किस में रहते हैं। अपवाद हर जगह है, बारंबार कह रहा हूं मैं, हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा हूं। कोई मेरे से भूल चूक गलती हो तो क्षमा याचना भी चाहता हूं। व्यवहारिक दृष्टि से आपने घर बार छोड़ा है, वस्त्र धारण की है, श्वेतांबर बने हैं, कोई दिगंबर भी बने हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से तो आप, बाहरी परिवेश से तो आप सारे साधु साध्वी है। व्यवहारिक दृष्टि से पंचमावृतधारी भी है, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से आप अंदर से, भीतर से अपने आप को पूछिए, अपने आप का अवलोकन कीजिए। सबकी बात नहीं कर रहा, दोबारा कह रहा हूं मैं, अपवाद हर जगह होता है। अपने आप का अवलोकन कीजिए। आप पंचमावृतधारी हैं क्या? निश्चय नय की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से आप हैं, पंचमावृतधारी भी है, चारित्रात्माएं भी है, बाहरी परिवेश से, बाहरी पहचान से, लेकिन भीतरी पहचान से आप लगभग सब पंचमावृतधारी नहीं है। नहीं है, ये फाइनल पक्की बात है, नहीं है। कैसे नहीं है? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, उसको मुझे तथ्य और सत्य भी तो बताना पड़ेगा। तत्व की दृष्टि से भी तो बात करनी होगी। बहुत बड़ी बात की मैंने। निश्चय नय, व्यवहार नय की दृष्टि से तिबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, है आप बाहरी परिवेश से, अंदरूनी परिवेश से आप
चारित्र आत्माएं लगभग, सबकी नहीं बात कर रहा हूं, लगभग नहीं है। चारित्र आत्माएं भी नहीं है, पंचमावृतधारी भी नहीं है। वह कैसे नहीं? वह इसलिए नहीं कि आप कौन हो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर सोल हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, प्योर सोल हूं मैं। और ये जो शरीर मिला हुआ है वह अशोक है। अशोक को ये शरीर मिला हुआ है जन्म से, गर्भ से। अशोक तो इस शरीर का नाम है जो जन्म के बाद मिला हुआ है। इस नाम को बदला भी जा सकता है। दीक्षा के बाद नाम बदल दिए जाते हैं, एक बार बदल दिए जाते हैं, 5 बार भी बदलना चाहे कोई नाम अपना तो बदल सकते हैं। ये गवर्नमेंट का भी नियम है कि बदल सकते हैं नाम अपना। और जब मृत्यु होगी तो वह नाम हटा दिया जाएगा हर जगह से। तो वह नाम, जैसे मेरा नाम अशोक है, यदि मैं अशोक बनकर ही जीवन जी रहा हूं, सारा आचरण में अशोक बनकर ही कर रहा हूं, तो अशोक तो विनाशी है, नाशवान है। जन्म के बाद ये नाम मिला है और जन्म मृत्यु होते ही नाम ले लिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। तो वो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो अविनाशी हूं, अजर अमर हूं, शुद्ध आत्मा हूं, प्योर सोल हूं। वह जो नाम है मेरा अशोक, वह मैं नहीं हूं। और मैं अशोक बनकर ही, मैं मेरे ऊपर ही ले रहा हूं, बनकर ही 24 घंटे जी रहा हूं। मैं ही अशोक हूं। आत्मा तो पता नहीं कहां कहां दूर दूर तक, कोई नाता रिश्ता नाता भी नहीं उससे। सारी क्रियाएं 24 घंटे, जितनी भी क्रियाएं हैं मैक्सिमम, अपवाद सब जगह होता है, सब अपने आप पर न ले। सारी क्रियाएं सिर्फ अशोक बनकर ही मैं कर रहा हूं। तो मैं ये झूठ बोल रहा हूं। यदि मैं पंचमहाव्रतधारी होता, व्यवहारिक दृष्टि से मैंने दीक्षा ली होती और पंचमहाव्रत को पालन करने का मैंने संकल्प किया होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। निश्चय नय की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से आप सही है, लेकिन निश्चय और व्यवहार का समन्वय होना बहुत जरूरी है। निश्चय और व्यवहार को एक साथ रखना बहुत जरूरी है। अकेले व्यवहार से काम नहीं चलेगा, अकेले निश्चय से भी काम नहीं चलेगा। दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। व्यवहार जहां होगा वहां अशोक व्यवहार करेगा, और निश्चय जहां होगा वहां आत्मा को मूल केंद्र, मूल जगह पर हमें रखना होगा। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। यदि मैं आत्मा की कोई बात ही नहीं करता, कोसों कोसों दूर है आत्मा, सिर्फ मैं अशोक बनकर ही सारा कार्य कर रहा हूं, अशोक बनकर ही सुबह से लगाकर रात तक
प्रतिक्रमण वगैरह व्याख्यान देना, गोचरी जाना, गोचरी करना, दोपहर की सारी क्रियाएं, शाम का गोचरी जाना, गोचरी करना, रात्रि प्रतिक्रमण वगैरह, ये सब अशोक बनकर ही मैं कर रहा हूँ। अशोक तो मिटने वाला है, विनाशी है। तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं खुद कौन हूं? शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा, अविनाशी आत्मा, अजर अमर आत्मा, और मैं अशोक बनकर घूम रहा हूं, अशोक बनकर सारी क्रियाएं कर रहा हूं। यह कहाँ का न्याय है? यह व्यवहारिक दृष्टि से तो आप सही हैं, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से आप, मतलब मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं, यदि मैं साधु हूं या साध्वी हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं अशोक हूं। आप अशोक नहीं है। आप जैसे साध्वी है, मैं जैसे साध्वी भी होता तो अशोका श्री जी मेरा नाम हो सकता था। होता है ना, अशोका श्री जी, अशोका श्री जी। तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं अशोका श्री जी नहीं हूं। या साधु हूं, अशोक मुनि, अशोक मुनि, मुनि अशोक, मैं अशोक मुनि भी नहीं हूं। ये तो शरीर का नाम है, व्यवहारिक दृष्टि से शरीर का नाम है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। बहुत बड़ा झूठ, मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रहा हूं। जो मैं हूं वह तो मैं, उसमें मैं रहता ही नहीं हूं। 24 घंटे मैं अशोक श्री जी साध्वी हूं तो, या साधु हूं तो मुनि अशोक बनकर ही जीवन जी रहा हूं, पूरा आचरण कर रहा हूं। दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य वाली ये बातें हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जरूर शेयर करें इस वीडियो को और गूढ़ रहस्य को फैलाएं। बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें, और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में इसी सब्जेक्ट पर।